हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रहेगा हमारा मानवाधिकार। ठीक है, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मानवाधिकार से अभी तक यूपी पुलिस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, निम्न में से किस एक कार्मिक मामलों में भारत सरकार की सनमयकारी एजेंसी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी एवं महाविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी हमारा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी हमारा संघ लोक सेवा आयोग। ऑप्शन नंबर डी हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। डिटेल में देखते हैं। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय केंद्रीय सरकार की एक समन्वयकारी एजेंसी है जो विशेष रूप से भर्ती प्रशिक्षण, कैरियर विकास, स्टाफ कल्याण और सेवानिवृत्ति के बाद पदों से संबंधित मुद्दों पर कार्य करता है। यह मंत्रालय उत्तरदायी, लोक उन्मुख आधुनिक प्रशासन की प्रक्रिया तथा व्यापार नियमों का आवंटन मंत्रालय के लिए आवंटित कार्य को परिभाषित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा न्यायमूर्ति एच.के. सेमा। ऑप्शन नंबर बी हमारा न्यायमूर्ति एफ. रफत आलम। ऑप्शन नंबर सी है न्यायमूर्ति तरुण चटर्जी। ऑप्शन नंबर डी हमारा श्रीमती आशा तिवारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति एस. रफत आलम। ठीक है ना, डिटेल में से उत्तर प्रदेश राजस्व में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1996 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य का मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एफ. रफत आलम जी हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति तरुण चटर्जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 16 जून। ऑप्शन नंबर बी हमारा 10 दिसंबर। ऑप्शन नंबर सी हमारा 11 जनवरी। ऑप्शन नंबर डी हमारा 5 सितंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर। ठीक है, थोड़ा से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1947 ईस्वी में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक कार्यात्मक समिति द्वारा की गई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधि कौन सी है जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है। ऑप्शन नंबर ए है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र पुस्तिका। ऑप्शन नंबर सी है हमारा वैश्विक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी है विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि पत्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि पत्र। ठीक है, देखते हैं इसको। संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि पत्र है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने दिसंबर 2006 में विकलांगता समझौते को अपनाया था। इसका उद्देश्य सभी विकलांग लोगों के लिए समान मानवाधिकारों को सुनिश्चित करना है, विकलांग लोगों को सम्मान प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में उल्लिखित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा समान नागरिक संहिता और बी हमारा जंगलों का संरक्षण, सुधार और सुरक्षा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी है केवल बी। ऑप्शन नंबर सी हमारा ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी हमारा केवल ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों नहीं।
ठीक है, देखते हैं। भारत के संविधान भारत के संविधान में उल्लिखित अधिकारों में निम्न अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित नहीं है। अब ए हमारा समान नागरिक संहिता, बी जंगलों का संरक्षण, सुरक्षा एवं सुधार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए हमारा जॉन पीटर्स हम्फ्रे, ऑप्शन नंबर बी हमारा एलेनोर रोजवेल्ट, ऑप्शन नंबर सी हमारा वी के मेनन, ऑप्शन नंबर डी हमारा विंस्टन चर्चिल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एलेनोर रोजवेल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित हैं? ठीक है, तो अनुच्छेद 12 से 51 है, अनुच्छेद 5 से 35, अनुच्छेद 36 से 51 ए और डी अनुच्छेद 12 से 51। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन कोई भी नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा मिस्टेक थी, उसको हम देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, ये निम्न प्रकार से हैं, इनको देख लेते हैं थोड़ा कैसे हैं। समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है, इन्हीं मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में मानवाधिकार माना जा सकता है। प्रश्न में से कोई भी विकल्प सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर के अनुच्छेद 4 में किसके विवरण प्रस्तुत किया गया है? किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा गुलामी से स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी हमारा शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी हमारा निजी संपत्ति का अधिकार, या ऑप्शन नंबर डी हमारा विवाह एवं परिवार का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुलामी से स्वतंत्रता। ठीक है, तो डिटेल में देख लेते हैं हम। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा की गई थी। इसमें कुल 30 अनुच्छेद शामिल हैं। अनुच्छेद 4 है हमारा गुलामी से स्वतंत्रता, अनुच्छेद 16 है हमारा विवाह एवं परिवार का अधिकार, अनुच्छेद 17 हमारा निजी संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 26 है शिक्षा का अधिकार। 10 दिसंबर को पूरे विश्व में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसको आप याद रख लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मानवाधिकार से ये क्वेश्चन बनता ही बनता है कि मानवाधिकार दिवस कब बनाया जाता है। वो बनाया जाता है हमारा 10 दिसंबर को। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हमारा 2000, ऑप्शन नंबर सी हमारा 1995, ऑप्शन नंबर सी हमारा 1993, ऑप्शन नंबर डी हमारा 1950। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1993। ठीक है, चलो देख रहे थे इसको। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त अद्वितीय संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसको भी आप याद रख लेना। मानवाधिकार आयोग कब बनाया जाता है? 10 दिसंबर को बनाया जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, वो 1993 को हुई थी। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। यह संविधान द्वारा प्रदत्त अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा अभिनिश्चित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का वैधानिक स्वरूप है। ऑप्शन नंबर ए हमारा संयुक्त राष्ट्र सभा का सामान्य प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी है सभी देशों के मूल अधिकार का अभिन्न अंग,
ऑप्शन नंबर सी है यूरोपियन संघ का प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर डी है हमारा अमेरिकी संसद द्वारा प्रस्तावित। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र सभा का सामान्य प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस महत्वपूर्ण दिवस की नींव विश्व युद्ध की विभीषिका से झुलस रहे लोगों के दर्द को समझने संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र को आधिकारिक मान्यता प्रदान की थी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए सेवानिवृत्त सिविल सेवक। ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। ऑप्शन नंबर सी है हमारा उच्च न्यायालय को सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी हमारा राज्यपाल द्वारा मनोनीत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। थोड़ा डिटेल में देखते हैं सर। राज्य मानवाधिकार का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत 7 अक्टूबर 2002 को की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय किस देश में आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हमारा वियना। ऑप्शन नंबर बी हमारा तेहरान। ऑप्शन नंबर सी हमारा वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बगदाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तेहरान। ठीक है ना, थर्ड टर्म में देखते हैं इसको। मानवाधिकार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 22 अप्रैल से 13 मई 1968 तक तेहरान में हुआ था। इस सम्मेलन में 22 दिन तक मानवाधिकारों के विषय में विचार विमर्श हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए है उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो डिटेल में देख लेते हैं सब। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। आयोग एक बहुसदस्यीय गैर संवैधानिक संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश और एक उच्च न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, जबकि 2 सदस्यों को मानवाधिकार संबंधी जानकारी होनी चाहिए। इनके अतिरिक्त राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष भी इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये इसका जो है लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, इस टॉपिक का। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, इसके बाद हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे? ऑप्शन नंबर ए हमारा उच्चतम न्यायालय के निर्णय डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करेंगे। ऑप्शन नंबर बी है हमारा यदि मानवाधिकार की टीम आई तो उसका पूरा सहयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी है उक्त ए व बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी है हमारा उनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उच्चतम न्यायालय के निर्णय डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करेंगे। ठीक है, तो डिटेल में देखते हैं इसको। थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के डी के बासु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार 1997 के निर्देश का पालन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है ना, इस टॉपिक में मैंने आपको मानवाधिकार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक यूपी पुलिस में पूछे गए थे
वो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, ठीक है। और आगे भी आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।